मिडनाइट जब रात के 12 बजने वाले हों तो उस समय घर की जिस जगह पर आप ये गेम खेलना चाहते हो उस जगह की सारी लाइट्स को ऑफ करने के बाद लालच या फिर कह सकते हैं ज़रूरत, कई बार ये लालच इंसान से कुछ ऐसे काम करा देता है जो जिंदगी भर का एक अफसोस बन के आपके जहन में रह जाती है। क्या हो कि आपको कोई कहे कि आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी, उसके लिए आपको बस मिडनाइट एक गेम खेलना होगा। और इस गेम के रूल्स कुछ ऐसे हैं कि अगर आप इस गेम को खेलते हैं और अगर आप जीत जाते हैं तो आप जो चाहे वो आपकी मुट्ठी में होगा, लेकिन अगर आप हारते हैं तो इसकी कीमत आपकी जान होगी। क्या आप खेलना चाहेंगे ऐसा गेम? नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही इस YouTube चैनल में। इस चैनल में मैं कुछ हॉरर स्टोरीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और कुछ ऐसी रहस्यमयी स्टोरीज लेकर आती हूँ जो आपको बेहद ज्यादा पसंद आती हैं। तो अपना प्यार इसी तरह से चैनल पर बनाए रखिएगा। आज हम इस स्टोरी में एक गेम के बारे में बात करेंगे जो कि काफी ज्यादा पैरानॉर्मल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये गेम महज 3 घंटे का है, 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। इन 3-4 घंटों में आप अपनी जिंदगी में वो सब हासिल कर सकते हैं जो लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं लेकिन फिर भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन बस कंडीशन ये है कि अगर आप इस गेम में हार गए तो आप अपनी जान को दांव पर लगा रहे हैं। सिर्फ 3 घंटे दूर एक और आपके सारे सपने, आपकी जिंदगी की वो सच्चाई जिसे आप जीना चाहते हैं, और एक तरफ आपकी जान कि आप दांव पर लगा सकते हैं। इस गेम का नाम है चार्ली चार्ली और ये इंटरनेट पर काफी ज्यादा फेमस गेम है। लोग इसके बारे में यूट्यूब पर काफी ज्यादा वीडियोस बनाते रहते हैं, लेकिन उन्हें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती इस गेम के बारे में। कुछ गलत सलत इंफॉर्मेशन दे देते हैं जिसके चलते काफी लोग इस गेम में अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। तो दोस्तों, इस गेम को खेलने का सही तरीका तो मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन अगर इस गेम में 100 लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं और कोई एक भी हार जाता है तो उसकी जान का जोखिम लेने के मैं काबिल नहीं हूँ। तो अगर आप इस गेम को कभी भी लाइफ में खेलना चाहते हैं तो इस गेम को आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर खेलें और जिस तरह से वीडियो में बताया जाए आप पूरी तरह से उसे फॉलो करें। वरना मैं तो अपनी तरफ से आपको यही सजेशन दूंगी कि इन चीज़ों में ना पढ़कर जो आप अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर किसी अगर आप मुकाम पर पहुंचना चाहें तो वो अपनी अगर आप मेहनत से वहां तक पहुंचे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि शॉर्टकट के चलते कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसका अफसोस हमें और हमारे अपनों को ज़िंदगी भर भोगना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये गेम। तो इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा तहलका मचाया हुआ है इस गेम ने, और ऐसा नहीं है कि इस गेम को खेलने वाले मैक्सिमम लोग हार ही गए हों। इस गेम को खेलने वाले कुछ लोग जीते भी हैं और उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कम ही उम्र में या आप कहिए कि कुछ ही दिनों में वो फेम हासिल कर लिया है जो लोग एड़ियां रगड़ कर भी हासिल नहीं कर पाते। तो अगर आप इस वीडियो को इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के ज़रिए से देख रहे हैं या एंटरटेनमेंट के ज़रिए से देख रहे हैं या फिर खुद इस चीज़ के लिए मोटिवेट हैं कि आप भी कुछ अपनी लाइफ में अलग एक्सपीरियंस करें, व्हाटएवर आप जो भी सोचकर समझकर इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और अगर इस गेम को खेलने की ट्राई भी करते हैं तो इसमें जिस तरीके से बताया गया है आप पूरी तरह से फॉलो करिए। नहीं तो आपको पता ही है कि ये चार्ली चार्ली जो गेम है इसमें एंडिंग में अगर आपकी हार होती है तो हार का मतलब ये है कि आपको आपकी जान गंवानी पड़ती है। तो इस गेम से जुड़ी मैं आपको आज एक ऐसी सच्चाई बताने जा रही हूँ जो कई दिनों तक अखबार में फ्रंट पेज पर न्यूज़ बनकर रही। इस गेम में 2 लोगों ने पार्टिसिपेट किया जिसके चलते उनके साथ क्या क्या घटित हुआ ये पूरी स्टोरी कई दिनों तक अखबार की न्यूज़ में आती रही और टीवी पर भी दिखाई गई। इसी कारण ये चार्ली चार्ली नाम का मिडनाइट गेम इंटरनेट पर इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि लोग इसकी वीडियो बनाकर डालने लगे और इसे खेल कर भी दिखाने लगे, लेकिन उस तरीके से नहीं जो सही तरीका है। तो चलिए मैं बताती हूँ उन दोनों लड़कों की स्टोरी जिसने पहली बार इस गेम को खेलने की ट्राई की और किस तरीके से खेला था इस खतरनाक खेल को।
राज और गौतम दोनों ही आपस में अच्छे दोस्त होते हैं। ये जो राज होता है ना, ये थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और ये गौतम काफी ज्यादा रिच होता है। राज अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं वो मुकाम हासिल करना चाहता था, बेहद ज्यादा अमीर बनना चाहता था कि जिस भी चीज को वो हासिल करना चाहे, जिस चीज के बारे में वो सोचे, चाहे वो बड़ा बंगला हो, बड़ी गाड़ी हो या कोई खूबसूरत लड़की, वो उसकी मुट्ठी में हो। ये दोनों लड़के लगभग 12th क्लास में पढ़ते थे और अब 12th क्लास पास आउट होने के बाद कॉलेज में एडमिशन लेने की तैयारी में थे। अब इनमें से जो गौतम होता है वो तो स्टेबल होता है, तो उसने एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन करने के लिए एक हैवी फीस का जुगाड़ भी कर लिया। लेकिन जो राज होता है वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा हताश था कि वो अब अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएगा, सिर्फ इस चलते कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। सिर्फ आज ये बात नहीं थी कि वो अपनी जिंदगी को लेकर इतना ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हो पैसों के चलते, वो बात बात पर यही सोचता रहता था कि किस तरीके से जल्दी वो अमीर बन जाए। तो आज वो दिन था जब उसने इंटरनेट पर इस चार्ली चार्ली गेम के बारे में सुना था और अब उसने दिमागी तौर पर पूरी तरह से डिसाइड कर लिया था कि उसे ये गेम खेलना है और उसे 2 लोगों की जरूरत है इस गेम को खेलने के लिए। वैसे तो वो अकेला भी खेल सकता था इस गेम को, लेकिन होता है ना कहीं चाहे कोई कितना भी कहे कि भूत प्रेत इन चीज़ों से, नेगेटिव एनर्जी जो है इससे उन्हें डर नहीं लगता, लेकिन मन में कहीं ना कहीं हर इंसान डरता है। और इस बात को एक्सेप्ट कर लेने में कि इन चीज़ों से डर लगता है कोई बुराई नहीं है। क्या आप भी डरते हैं इन चीज़ों से? क्या आप भी एक्सेप्ट करते हैं या फिर इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एग्जाम्स नज़दीक आने ही वाले होते हैं कि पहले ये जो राज होता है ये गौतम को कहता है कि चल यार साथ में स्टडी करते हैं, तू मेरे घर आ जा। अब ये जो गौतम होता है इसे भी पता होता है कि राज पढ़ने में काफ़ी अच्छा है, तो ये सोचता है क्यों ना साथ में बैठकर पढ़ाई की जाए और मैथ के कुछ क्वेश्चंस मैं उससे पूछ लूँगा, सॉल्व किए जाएं। अब ये दोनों पढ़ाई करने लगते हैं और राज कुछ हॉरर एक्टिविटीज़ के बारे में और भूत प्रेत की बातों के बारे में अपने आप ही एक जिक्र सा छेड़ लेता है, जिसके बाद ये जो गौतम होता है वो भी उसकी बातों को सुन तो रहा होता है। उसने भी अपने 1-2 किस्से जो है साझा किए जो उसके गांव के थे या फिर उसके किसी फ्रेंड, उसकी फैमिली सर्कल में उसे बताए गए थे, लेकिन उसने इन बातों पर गौर नहीं किया। वो बस एक एंटरटेनमेंट के लिए ये सब बातें कर रहे थे और सुन रहे थे। अब ये जो राज होता है ना, ये गौतम से कहता है कि मार्केट में एक नया गेम आया है जिसके चलते रातों रात हम वो सब मांग सकते हैं, वो सब पॉसिबल हो सकता है जो पूरी ज़िंदगी मेहनत करने के बाद भी एक इंसान पूरी ज़िंदगी में मेहनत करके हार के मर ही जाता है, लेकिन वो मुकाम हासिल नहीं कर पाता जिसकी उसे असल में चाहत होती है। और इस गेम के चलते महज 3 ही घंटों में हम वो मुकाम हासिल कर लेते हैं। एक आप नेगेटिव एनर्जी कह लीजिए या पॉजिटिव एनर्जी, वो कोई ऐसी एनर्जी है जिसे आप बुलाएंगे तो वो गेम के थ्रू आपके पास आती है। और 3 घंटों तक ये गेम चलता है, रात के 12 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक। अगर इन 3 घंटों में आप उससे छिपे रहते हैं, वो आपको ढूंढने की कोशिश करती है अपने ही घर में या फिर जिस भी जगह पर आप ये गेम खेल रहे हो। अगर आप उससे छिपे रहते हैं तो आप बच जाएंगे, लेकिन अगर आप उसकी पकड़ में आ गए तो वो आपको कच्चा चबा जाएगा, क्योंकि उसे इंसानों का मांस बेहद ज्यादा पसंद है। ये जो राज होता है ये गौतम को बड़ी बड़ी बातें बताता है और कहता है, क्या तू अपने जीवन में अपने पापा के दिए हुए पैसों पर ही ऐश करेगा या फिर खुद भी जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहेगा? गौतम के दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये बात खटकती है कि महज 3 घंटे ही तो है और हम जीत जाएंगे। अब ये दोनों दोस्त आपस में डिसाइड करते हैं कि कल रात को हम दोनों ये गेम खेलेंगे। अब इस गेम के रूल्स क्या होते हैं कि जिस जगह पर आप हैं, जिस जगह पर आप ये गेम खेलना चाहें, पहले तो वहां की पूरी लाइट्स को ऑफ कर देना होता है। खिड़की दरवाजे सभी बंद करने के बाद आपको इस घर के मिडल पार्टीशन में, जो घर का कोई मतलब बीच का हिस्सा होता है, वहां पर 1 से 2 मुट्ठी नमक रखने के बाद उसके बीच में एक एक कैंडल जलानी होती है। अब इस कैंडल को जलाने के बाद एक वाइट पेपर पर एक क्रॉस का निशान बनाना होता है और आमने सामने यस और नो लिखना होता है। साथ ही उसमें 4 बॉक्सेस बन जाते हैं, साइड में भी यस और नो लिखना होता है। अब इस यस और नो लिखने के बाद इस पर एक क्रॉस के तरीके से इस तरह से
पेंसिल रखी जाती है। और अब स्टार्ट होता है ये गेम रात के घुप अंधेरे में। अब ये जो दोनों दोस्त होते हैं इस गेम को स्टार्ट करते हैं, कैंडल वगैरह जला लेते हैं, नमक का भी अरेंजमेंट करके जो है लाइट वाइट सब बंद कर लेते हैं। इसके बाद ये जो चार्ली होता है, चार्ली की जो आत्मा होती है उसे बुलाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि चार्ली चार्ली आर यू देयर। तो इसके बाद जो पेंसिल्स होती हैं उनको घूमकर इशारा करना होता है यस और नो पर। तो पेंसिल्स अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रही थी। अब ये दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि गेम तो स्टार्ट कर लिया लेकिन गेम कुछ वर्क नहीं कर रहा है। अब जो गौतम होता है वो कहता है कि फिर से ट्राई करते हैं। अब ये फिर से ट्राई करते हैं और पूछते हैं चार्ली को कि वो वहाँ है, लेकिन फिर से पेंसिल्स जो है अपनी जगह पर ही होती हैं, वर्क नहीं करती। ये इस जो है बात को 3 से 4 बार दोहरा चुके होते हैं और गौतम जो होता है वो डर कर उठ जाता है। कहता है कि अब मुझसे ये गेम नहीं खेला जाता, बंद करते हैं इसे, ये सब बकवास है और ऐसा कुछ नहीं होता। राज जो है एक बार आखिरी कोशिश करता है और जो पेंसिल्स होती हैं वो घूमकर यस की ओर चली जाती हैं और चार्ली का ये इशारा होता है कि वो अब यहाँ आ चुका है। अगला पड़ाव गेम का ये होता है कि चार्ली से पूछना होता है कैन यू प्ले द गेम। चार्ली अगर यस में इशारा कर देता है तो उसके तुरंत बाद भागकर दरवाजे से बाहर निकलना होता है और दरवाजे को नॉक करना होता है 13 बार। 13 टाइम जब आप दरवाजे को नॉक करते हैं उसके बाद आपको अंदर आ जाना होता है और अब स्टार्ट हो जाता है ये गेम। तो जब दोनों दोस्तों ने पूछा चार्ली से कि क्या हम ये गेम स्टार्ट करें तो चार्ली का आंसर था यस और अब ये गेम स्टार्ट हो चुका है। वो 13 बार दरवाजे को बचाकर कमरे के अंदर आ चुके हैं और अब छिपने की कोशिश कर रहे हैं। एक जो दोस्त होता है गौतम, वो सोफे के पीछे छुप जाता है तो दूसरा किचन में जाकर छुप जाता है। अब जब उन्हें अच्छे से ये पता है कि घर में कोई नहीं है, इसके बाद भी उन्हें किसी के पैरों से चलने की आवाज और सीटी बजाने की आवाज सुनाई देने लगती है। दोनों दोस्त पहले तो मन ही मन डर जाते हैं, लेकिन उनके मन में ये भी होता है कि 12 तो लगभग बज ही गई हैं, बस 3 घंटों का गेम बाकी है और उसके बाद तो जैसे हमारी लाइफ ही बदल जाएगी। गेम को स्टार्ट हुए लगभग 10 मिनट बीत चुके थे और चार्ली के चलने की, उसके कई बार हंसने की आवाजें भी आ रही थी इन दोनों दोस्तों को और ये बुरी तरह से छिपे हुए थे। ये दोनों ही अपने सांस की आवाज को भी बाहर आने देने से लगभग रोक रहे थे, क्योंकि ये दोनों ही भली भांति जानते थे कि इस गेम में हारने का अंजाम क्या है। दोनों छिपे रहते हैं तो जो एक दोस्त होता है उसे किचन की ओर किसी के जूतों से आगे बढ़ने की आवाज सुनाई देती है। उसे पता होता है कि अब वो किचन की ओर आ ही रहा होता है, तो वो फटाफट से फ्रिज के पीछे से छिपकर दूसरे कमरे में भाग जाता है और कमरे का दरवाजा इस बार लॉक कर लेता है। वो चार्ली के हाथ नहीं आ पाता, वो सोचता है कि बच गया। अब वो बेड के नीचे छिप जाता है। वहीं दूसरा दोस्त जो सोफे के पीछे छिपा होता है वो सोचता है कि अब मेरी बारी है, क्योंकि उसे पता होता है आवाज तो पूरे घर में गूंज ही रही होती है कि उसका दोस्त निकलकर जो है कमरे में छिप गया। अब वो भी ये सोच ही रहा होता है कि वो जीने से चढ़कर ऊपर वाले कमरे में चला जाए और फटाफट से उस कमरे को लॉक कर ले और फिर वो सेफ हो जाएगा, बेड के नीचे छिप जाएगा और अब वो चार्ली को नहीं मिलेगा। समय बीत जाएगा और वो दोनों ये गेम जीत जाएंगे। उन्होंने अपने मन में भली भांति ये सब कुछ सोच रखा था कि उन्हें क्या मांगना है। पूरे दिन रात पहले दिन जब वो इस गेम को अगले दिन रात को खेलने के बारे में सोच रहे थे तो उन्होंने पूरी तरह से डिसाइड कर लिया था कि उन्हें कितने पैसे, कितने बंगले, कितनी गाड़ियां मांगनी है उससे और भी कई सारी चीजें जो वो अपने ख्वाबों में देखा करते थे। अब जो ये गौतम होता है ये जीने की ओर भागता है, कमरे में जाने की कोशिश करता है तो आगे ही उसे एक, लगभग मैं आपको क्या बताऊं, काफी लंबा इंसान खड़ा हुआ दिखता है। नॉर्मल इंसान से लगभग 15-16 फीट का एक आदमी खड़ा हुआ दिखता है। पूरे काले कपड़ों में उसकी सिर्फ आंखें चमक रही थी, वो भी पूरी तरह से लाल। अब वो जो राज होता है वो आवाज सुन रहा होता है कि उसका दोस्त बुरी तरह से चिल्ला रहा है। आवाज आती है कि कोई उसके दोस्त के मांस को पूरी तरह से नोच नोच कर खा रहा है और जैसे तो चटकारी ले रहा हो।
राज ये सब देखकर बेहद ज्यादा सहम जाता है, डर जाता है। 3 घंटों तक वहीं छिपा रहता है। छिपा रहने के बाद वो बेहोश हो जाता है और अब राज जो है बड़ा हो चुका है और उसके पास वो सब चीजें हैं जो वो चाहता था कि उसे हासिल हो। वो विदेश में जाकर शिफ्ट हो गया है और काफी ज्यादा उसके पास मानो एक उसने ऐसी तरक्की कर ली है जो उसके आसपास के कॉमन फ्रेंड्स ये सोच भी नहीं पा रहे थे कि वो इतना बड़ा आदमी बन जाएगा। अब ये जो राज है, इसका कोई जो कजन ब्रदर है, उसका नाम रोहित है, उसने हमें ये स्टोरी जो है भेजी है। आप गूगल करके देख सकते हैं। ये जो गेम है ये काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड है। साथ ही इस गेम को खेलने वाले कुछ लोग हारे हैं, लेकिन जो जीत जाते हैं उनकी तो मानो किस्मत ही चमक जाती है। तो मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपको इस गेम के अब रूल भी पता है और आपको प्रॉपर तरीका पता है कि किस तरीके से इसे खेलना है, और आपको बेनिफिट्स भी पता है, साथ ही लॉस भी पता है? क्या आप इस गेम को कभी खेलने की कोशिश करेंगे, कभी खेलना चाहेंगे? यस और नो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग, दिल को दहला देने वाली स्टोरीज और कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से भरी कहानियां पसंद है, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग हॉरर गेम जो आपकी लाइफ को बदल कर रख दें, मैं इसी तरह की वीडियो इस चैनल पर आए दिन लेकर आती रहती हूँ। हर रोज चैनल पर एक नई वीडियो अपलोड होती है। आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें। अगर मैं किसी तरह की कोई गलती कर रही हूँ तो आप मेरी गलती को सुधारने के लिए भी मुझे बता सकते हैं। साथ ही मुझे मोटिवेट करो यार, फटाफट से कमेंट करो, और जिसका कमेंट भी मुझे सबसे ज्यादा पसंद आएगा उसका नाम मैं मेंशन करूंगी अपनी वीडियो में, साथ ही उसका कमेंट भी मेंशन करूंगी। तो अगर आपके पास भी है कोई ऐसी डरावनी स्टोरी जिसे सुनकर लोग अपने दांतों तले उंगलियां दबा ले, या कोई ऐसी इमोशनल स्टोरी जो लोग सुनकर काफी उनके दिल को टच करें, कोई भी ऐसा इंसिडेंस जो बाकी दुनिया में नॉर्मल चीजें चल रही हैं उससे जरा हटकर हो, तो आप मुझ तक वो साझा कर सकती हैं। मैं तमन्ना अपनी आवाज में सुनाऊंगी आपको इस चैनल पर वो स्टोरी। तो अगर आपके पास भी कोई इस तरह की स्टोरी है तो मैं एक व्हाट्सएप नंबर अभी यहाँ स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। मैं आपकी स्टोरी को जरूर इस चैनल पर दिखाऊंगी, सुनाऊंगी। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहें इस चैनल से और अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखें इस चैनल पर। तो फिलहाल के लिए अलविदा, मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। नमस्कार। आप सभी का कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।